हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी IQ में। इस वीडियो में हम टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक नया टाइप सीखेंगे। मैं 8 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के लूँगा ताकि आपका एक टाइप बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में परसेंटेज का लेवल भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है कि परसेंटेज बड़ी भयानक भयानक से हमें देने लग गए हैं। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो आपका ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं हर टाइप 8 से 10 टाइप बनते हैं इस टॉपिक से। मैं हर टाइप को एक एक वीडियो में कवर करा रहा हूँ। आप पूरी प्लेलिस्ट जाके देखिए। ठीक है, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे दे रखा है कि अ अमाउंट बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। तो रेट पूछा है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, मैं यहाँ पर गुना दे रखा है ना, इतने गुना हो गया। तो मैं देखो इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा पैसा शुरुआत में 1 था और वो 2 सालों में 4×2 = 8, 9/4 गुना हो गया है। ऐसे ही तो हुआ ये। ठीक है, टाइम्स चल रहा है। अगर मैं दोनों तरफ 4 से इंटू कर दूं, 4 से इंटू कर दूं तो ऐसे ही तो होगा कि 4 से 2 सालों में 9 हो गया है। ये तो हो गया कि मेरा अगर मैं 1 था तो 9/4 हो गया। अगर मैं दोनों तरफ 4 से इंटू कर दूं, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही है कि इसका 9/4, अगर इसमें मैं 9/4 का गुणा कर दूं तो 9 ही तो मिलेगा। यानी कि यही तो हुआ है कि 4 का 9/4 हो गया तो 9 मिला है ना 2 सालों में। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा था। ठीक है, आपने अगर आप देखिए तो आपको पता होगा कि अगर 2 साल है और मुझे 1 साल का पता करना है तो मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा दोनों तरफ, क्योंकि जितने साल होते जाते हैं ना उतनी पावर बढ़ती जाती है। 2 साल है तो पावर 2 गुना हो, पावर 2 टाइम्स हो गई, स्क्वायर हो गया। अगर 3 साल होगा तो क्यूब हो गया। इस तरह से मतलब होता जाता है। अगर यहाँ पर 2 साल की कहानी हमें दे रखी है और 1 साल का पता करना है तो हम स्क्वायर रूट करेंगे। अगर यहाँ पर 3 साल होता तो क्यूब रूट करते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से 3 गुना हो गया, 3/2 टाइम्स हो गया, मतलब 2 से 3 हो गया 1 साल में। देखो ये कैसे आता है, पहले अगर आप नहीं पता हो तो ये देख, यहाँ पे एक बार देख लो। यहाँ पे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P1 + R/100 की पावर n, ये होता है फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो A/P कितना होगा, 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये है, P से अमाउंट पहुँच रहा है तो यहाँ पे देखो n साल है। अगर मैं यहाँ पर 1 करूँ तो पावर 1 हो गई। अगर यहाँ पर 2 करूँ तो इसकी पावर 2 हो गई। 3 साल करूँ तो यहाँ पर इसकी पावर 3 हो गई। मतलब जितने साल होते हैं ना उतनी पावर होती जाती है। अगर 2 साल थे, अगर n2 है तो इसकी पावर कितनी होगी, 2। अगर 3 साल है तो पावर कितनी होगी, 3। मतलब पावर जितने साल करते हैं उतनी पावर होती जाती है। तो जैसे यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर ये पावर स्क्वायर हो रहा है ना। ये A/P की वैल्यू ही तो है। A/P की वैल्यू मान लो इसकी 2 पावर हो गई। A/P की पावर यहाँ पर 3 कर दूँ तो इसकी पावर 3 हो गई। क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, पावर 4 हो गई। इस तरह से होते जा रहा है साल के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे 2 साल की बात हो रही है कि 2 साल है, तो यानी कि अगर मुझे 1 साल में पहुँचना है मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा दोनों तरफ। अगर मुझे 1 साल से यहाँ पहुँचना होता तो मैं पावर कर देता कि यानी कि 1 साल में अगर 2 से 3 हो रहा है तो 2 साल में कितना हो रहा होगा, 4 से 9। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हमसे पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या है, देखो ब्याज दर निकालना अब आसान हो गया कि अगर 1 साल में 2 से 3 रुपए हो रहे हैं यानी कि कितनी ब्याज मिल रही है, 1 यूनिट की। ठीक है, 2 रुपये पे, रुपये में अगर मैं रुपये में ही बात करूं कि 2 रुपये से 3 रुपये हो गए 1 साल में। और ब्याज क्या होती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होती है, 1 साल में हमें कितना रुपये मिला, तो कितना होगा रेट। रेट बराबर हो गया हमारा
एक साल में जितनी ब्याज मिली है 1, कितने रुपए में मिली है? 2 रुपए में मिली है, इनटू 100। तो ये कितना आ गया रेट? 50%। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया ये बिल्कुल। ठीक है, हमने पता कर लिया कि एक साल में पैसा हमारा कितना बढ़ रहा है। एक साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है और 2 रुपये पे बढ़ रहा है हमारा। तो कितना आ गया? 1/2 इंटू 100, यानी कि 50%। ठीक है, तो मतलब 50% हमारी क्या है? वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, आपको ही क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। An amount becomes 1.21 times itself at compound interest in 2 years। 2 साल दे रखा है, रेट निकाला है। रेट के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 साल का निकालना पड़ेगा। 2 साल दे रखे हैं, 1 साल कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट करके। अगर देखो 1 से हमारा पैसा 1.21 हो गया है 2 साल में, तो 1 साल का अगर मैं पता करूं, 1 साल के लिए पता करूं तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसका कितना होता है? 1.1। मतलब 1 रुपये से 1.1 रुपये हो गए 1 साल में। मतलब कितने रुपए बढ़े? 0.1। किस पे बढ़े? 1 पे। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट बराबर हो जाएगा 0.1। 0.1 बढ़ा, 1 पर बढ़ा, इनटू 100, यानी कि 10%। यानी कि 10% हमारी ब्याज दर थी। कितना आसानी से, कितना आसानी से हो गया। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट हमने कर लिया कि अगर 2 साल में 1.21 टाइम्स है तो 1 साल में क्या होगा? स्क्वायर रूट, है ना। जितनी, देखो यहाँ पे मैं अब पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, अगर वो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें, कि जितने साल होते जाते हैं ना, पावर हमारे जो गुना है वो उतना पावर होती जाती है। अगर यहाँ पे 1 का मैंने 2 गुना साल कहिए तो यहाँ पर पावर 2 गुना हो गई। यहाँ पावर इसकी 1 थी, यहाँ पावर कितनी हो गई? 1.1 का 2 गुना हो गई। ठीक है, या उल्टा देख लो, अगर यहाँ पावर 1/2 हुई तो साल 1/2 हो गए। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट किया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है? पैसा हमारा 512/162 हो रहा है 4 साल में। तो रेट पूछिए, तो पहले हम क्या करेंगे? 1 साल का निकालेंगे। तो देखो 512, 1 से हमारा पैसा कितना हो रहा है 4 साल में? 512/162। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बटे में आ रहा है, तो क्या करूँ मैं? गुणा कर दूँ दोनों तरफ 162 का, तो ये 162 बटे में खत्म हो जाएगा। यानी कि 162 से पैसा हमारा 4 साल में 512 होता है। ठीक है, अगर मुझे 1 साल का निकालना हो तो पावर दोनों तरफ 1/4 करनी पड़ेगी, है ना। ये तो होता है, जितने साल हैं अगर 1 गुना कर 1 के लिए निकालना है तो मतलब 1/4 करना पड़ेगा। तो मतलब इसकी पावर भी 1/4 करनी पड़ेगी। साल 1/4 तो पावर 1/4। ठीक है, तो 162 और इसको हम करें तो 1/4 पावर कुछ दिख नहीं रही हमें, लेकिन हम देखें कि ये 2 से पहले कट रहा है, उससे पहले थोड़ा हल्का कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 2 से 81, 2 से कितना आएगा? 256, ये आ गया। अब देखो, अब पावर 1/4 अब कर सकते हैं। 4 साल है, अगर 1 साल निकाला हो तो इसकी पावर 1/4 करूँ तो 3 आ गया, और इसकी पावर 1/4 करूँ तो कितना आएगा? 4। 4 की पावर 4 ही तो 256 होता है। देखो हमें 1 साल की कहानी पता चल गई। 1 साल में 3 रुपये पर 1 रुपया बढ़ रहा है। तो 1 साल में जितना रुपये बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है, 3 पे बढ़ रहा है, जो ये हमारा क्या है? रेट आ जाएगा। तो कितना आ गया? 33.5%। 33.5 नहीं मतलब 33 1/3%। ये हमारा रेट आ गया। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि पावर सीधे सीधे हम नहीं पहुँच पा रहे थे, तो कि हम पावर 1/4 कर दें पहुँच जाए, कहीं नहीं हो रहा था। तो हमने देखा कि 2 से पहले थोड़ा कट रहा है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो पहले हमने छोटा किया, तब पता चलेगा कि देखो 81 है, 81 की तो पावर 1/4 3 होती है, इसकी पावर 1/4 4 होती है। तो हमें 1 साल की कहानी पता चल गई है। अगर यहाँ कुछ पावर 3 थी तो क्यूब रूट कर रहे थे, पावर 4 साल 4 हो गए तो पावर 1/4 कर दी है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या करना है। तो आप, इसलिए मैंने 8 से 10 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमसे पूछा है कि किस परसेंट पे हमारा पैसा 400 से 441 हो गया है। ठीक है, तो देखो पहले हमारा 400 रुपये था, 400 से 441 हो गया है 2 साल में। तो रेट कैसे निकालते हैं, पहले 1 साल का कहानी पता करते हैं। तो देखो 2 से 1 साल में पहुंचना है, मतलब पावर 1/2, मतलब साल 1/2 कर रहे हैं तो पावर भी 1/2 करनी पड़ेगी। क्या इनकी हम पावर 1/2 निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बिल्कुल। इसकी पावर 1/2 करी तो इसकी पावर भी 1/2 करी, तो 20 से 21 हो गया 1 साल में। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं साल को 1 जितनी करता हूँ, पावर मुझे उतनी बार करनी पड़ती है। पावर 1/2 कर दी मैंने यहाँ पे, साल 1/2 किए तो पावर 1/2 करी। ठीक है, तो 20 से 21 हुआ 1 साल में, मतलब कितने रुपए बढ़े हैं? 1 रुपये, 20 रुपये पे। तो रेट कितना आ गया? 1 रुपये बढ़ा है, 20 रुपये पे बढ़ा है। और परसेंट निकालें तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 5%। है क्या कोई फॉर्मूले की ज़रूरत? बिल्कुल नहीं है ना। तो आपने समझना है कि कितना आसानी से हम कर सकते हैं बिना फॉर्मूले की किसी के यूज़ किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, एट वाट रेट परसेंट, किस रेट परसेंट पर 625 से 676 रुपये हो जाएंगे 2 साल में। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? 625 से 676 रुपये हो रहे हैं 2 साल में। ठीक है, 2 साल में अगर हमें दे रखे हैं और 1 साल में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर साल को मैं 1/2 कर रहा हूं तो मुझे पावर 1/2 करनी पड़ेगी। क्या मैं इनकी पावर 1/2 करके वैल्यू निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। ये 25 का होता है, ये 26 का होता है, तो कितना आ जाएगा? 25 से 26 हो गया है 1 साल में। ठीक है, 1 साल में कितने रुपए पड़े हैं? 1 रुपये। तो रेट क्या आएगा? 1 रुपया बढ़ा है, 25 रुपये पे बढ़ा है, तो इंटू 100 करेंगे तो ब्याज की दर आ जाएगी। तो कितना आ गया? 4%। आसान है ना। हमें देखो, अब ये क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट से लगभग हो रहे हैं कि अगर हमें साल दे रखे थे और 1 साल का निकालना है तो हमें पावर उतनी करनी पड़ेगी। 2 है और 1 में पहुंचा है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, है ना। तो वो पावर भी हम उतनी ही करते आते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है कि हमारा पैसा 2.25 टाइम्स हो रहा है 2 साल में, तो रेट ऑफ परसेंट क्या होगा? देखो अब क्वेश्चन की जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ना कम टाइम से ज़्यादा आपको सीखने को मिल सके। तो आप साथ के साथ समझने की कोशिश करें कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। कि 2.25 टाइम्स हो रहा है 2 साल में, यानी कि 1 था, टाइम्स हो रहा है तो 1 मार के चलो, आसानी रहती है। 1 था और 2.25 टाइम्स हो गया कितने साल में? 2 साल में। तो मुझे 1 साल का निकालना है, मतलब पावर ये साल 1/2 कर रहा हूँ तो पावर 1/2 करना पड़ेगा। क्या इसकी पावर 1/2 करूँ तो 1/5 नहीं आएगा? ये 1.5 का वर्ग ही तो होता है, तो मतलब वर्गमूल इसका कितना आएगा? 1.5। अगर 1 से 1.5 हो रहा है तो क्या 0.5 रुपये नहीं बढ़ रहे 1 साल में 1 रुपये में? अगर 1 रुपया है तो 0.5 रुपये बढ़े, तभी तो 1.5 आया। तो रेट कितना आ गया? रेट निकाला क्या है? जितने रुपये बढ़े हैं, मतलब 0.5 रुपये बढ़े हैं, कितने पर? 1 पर, इंटू 100 इक्वल्स टू 50%, यानी कि 50% हमारी ब्याज की दर है। ठीक है ना। तो देखो ये अब काफ़ी आसान है क्वेश्चन ये, अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है बात, ठीक है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अगर ये माइंड में हो जाते हैं कैलकुलेशन, देखो ये 2.25 दे रखा है, 2 साल दे रखा है, मतलब 1.5 होगा, यानी कि 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है 1 पे, यानी कि 50% है। ठीक है, तो माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो। इसलिए मैंने 8 से 10 क्वेश्चन लिए हैं ताकि अच्छे से आपको टाइप समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वॉट रेट परसेंट विल सम ऑफ 1000 रुपये, 1000 से इतने पे पहुँच गए कितने 2 सालों में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें पहले क्या दे रखा है कि ये पैसा हमारा 1000 रुपये से 1102.5 इतने रुपये हो रहे हैं। ठीक है, 100 रुपये 1000 से इतना हो रहा है।
अगर मैं पॉइंट लगाना चाहूँ तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 10,000, 10,000 से 2 साल में 11025 ये हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 साल की कहानी है, अगर मुझे 1 साल में पहुँचना है तो 1/2 करना पड़ेगा पावर। 1/2 करूँ मैं तो क्या आएगा, इसका 1/2 मतलब इसका वर्गमूल तो 100, इसका 1/2 करूँ तो कितना आएगा 105, 105 ही तो आएगा 1 साल का, यानी कि 100 रुपये पर 105 रुपये हो गया है, तो मतलब कितने रुपये बढ़ गए हैं 5 रुपये बढ़े हैं 100 पर, तो रेट कितना हो गया 5 रुपये बढ़े हैं 100 पे बढ़े हैं, और रेट निकालना है तो इंटू 100 करेंगे तो कट पिट के कितना आ गया 5%। ठीक है ना। अब देखो आप आपकी देखो 7वां क्वेश्चन है, आई होप आपको ये बिल्कुल टाइप अच्छे से समझ में अब तक आ चुकी होगी। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को करा रहा, नहीं तो अब तक तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 27 टाइम्स इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। अगर हमारा पैसा 1 से 27 गुना हो गया, यानी कि पहले 1 था तो 27 हो गया, 27 गुना ही तो हो गया, कितने साल में 3 साल में। हमसे रेट पूछा है। अच्छा, अगर 3 साल में 27 है, मुझे 1 साल में कैसे पहुंचूं मैं, साल में 1/3 करके, तो मुझे पावर भी 1/3 करनी पड़ेगी। पावर इसकी 1/3 कितनी होती है 3 पावर होती है, 3 की पावर 3 तो होती है, यानी क्यूब रूट कर दिया, पावर 1/3 कर दी, यानी कि 1 साल में 2 रुपये हमें ब्याज मिल रही है, तो 2 रुपये ब्याज मिल रही है, 1 रुपये पे मिल रही है, इंटू 100, यानी कि 200%, 200% की ब्याज है। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार माइंड में सेट हो जाएगा ना, प्रैक्टिस ज़्यादा करके 8-10 क्वेश्चन आप करके देखोगे इस टाइप के, तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा कैलकुलेशन कि कैसे की जाती है फास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि पैसा हमारा 2000 से इतना हो गया 3 साल में, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 2000 से 2662 हो गया 3 साल में। क्या मैं 3 साल है 1 साल निकालने का क्या उसका क्यूब रूट निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता, यानी कि कुछ ना कुछ कट जाएगा। तो अगर मैं देखूँ अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 से डिवाइड करके 1000 और 2 से डिवाइड करके ये 1331, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अब मैं देखो अब इसका क्यूब रूट निकाल सकता, घनमूल निकाल सकता हूँ। क्या 1000 का 10 नहीं होता, क्या इसका 11 नहीं होता, होता है। इसका क्यूब रूट 11, इसका क्यूब रूट 10। क्यूब रूट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साल है, साल का मुझे अगर 1/3 करना है तो पावर इसकी 1/3 करनी पड़ेगी। यही तो होता है, जितने साल का हम हिसाब किताब करते हैं पावर उतनी चेंज आता है। 10 रुपये से 11 रुपये पहुँच गए, यानी कि 1 रुपये की ब्याज मिली है, 1 रुपये की ब्याज मिली है 10 रुपये में मिली है, इंटू 100 कर देंगे तो हमें रेट परसेंट आ जाएगा, यानी कि 10% हमारा रेट है। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। तो काफ़ी आसान है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। एट वॉट रेट पर एनम हमारा कितनी ब्याज दर पे हमें 32,000 पर इतनी ब्याज मिलेगी 9 महीने में। ठीक है, तो देखते हैं इसको। 32,000 पे ब्याज दे रखी है, ब्याज दे रखी है, पहले तो हमें अमाउंट पे पहुंचना पड़ेगा तभी तो कैलकुलेशन कर पाएंगे हम। तो 32,000 है और यहाँ कितना है 5044 रुपये ब्याज मिल रही है। अगर मैं 5044 जोड़ दूँ तो कितना आएगा 37044, इतना हमें अमाउंट मिलेगा 9 महीने में। और क्वार्टरली पूछा है, ठीक है, क्वार्टरली को त्रैमासिक कहते हैं। ठीक है, मतलब तीन महीने के हिसाब। तो देखो यहाँ पर 9 महीने और 3 महीने के हिसाब से ब्याज लग रही है, तो कितने टाइम मतलब कितने स्लॉट बन रहे हैं, 3 के 3 बार। अगर मैं साल के हिसाब से बात करूँ, जैसे 3 साल हो गए और 1 साल का पूछा है, तो वही पूछा है यहाँ पर अगर 9 महीने की बात हो रही है और क्वार्टरली यानी कि 3 महीने का, तो कैसे होगा 32,000 है। अगर मैं इसकी पावर 1/3 करूँ नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ पर
4 से कट रहा है, 4 से ये 8,000 हो गया, और 4 से ये 3 मंथ है, 3 नहीं, ये 9 मंथ है, 9 मंथ, 9 मंथ, 9 महीने की कहानी दे रखी है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 9, 2, 6, 1। अगर 9 महीने में इतना हो रहा है तो 3 महीने का क्वार्टरली है ना, मतलब 3 महीने के हिसाब है, तो पावर 1/3 करूँगा तो कितना आएगा 20। यहाँ पर साल 1/3 करूँगा तो 3 मंथ, यहाँ पावर 1/3 करूँगा तो 21, यानी कि 3 महीने में 20 रुपये से 21 रुपये हो जाते हैं। मतलब रेट कितना है, रेट है हमारा 1/20 इंटू 100, यानी कि 5%। ये 5% तो 3 महीने का आया है, तो पूरे साल का अगर पूछें तो 4 गुना करेंगे तो साल आ जाएगा, तो यहाँ 4 गुना करेंगे तो पूरी साल का रेट आ जाएगा, यानी कि 4 गुना करो तो 20% पर एनम। जबकि ये 5% किसके हिसाब से आया था, 3 महीने का, क्वार्टरली आया था। ठीक है, क्वार्टरली को कहते हैं त्रैमासिक, 3 महीने का, त्रैमासिक संयोजित है। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। यहाँ पे क्या है, 9 महीने की बात थी, 9 से हमने 3 महीने का निकाला, 3 महीने का निकाला मतलब क्वार्टरली निकाल लिया, और क्वार्टरली से साल में जाना है तो 4 गुना कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल 10 क्वेश्चन में टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करें फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई टाइप से।